दोस्तों, अगर आप रोज 40 से 50 किलोमीटर कार चलाते हैं, तो एक सही इलेक्ट्रिक कार आपके हर साल हजारों नहीं लाखों रुपए तक बचा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मार्केट में इतनी सारी ईवीज आ चुकी है कि समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी कार सिर्फ मार्केटिंग में अच्छी लगती है और कौन सी रियल लाइफ में पैसा वसूल है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस लिस्ट की नंबर वन ईवी सबसे ज्यादा रेंज की वजह से नहीं, बल्कि एक ऐसी क्वालिटी की वजह से टॉप पर है जिसे ज्यादातर बायर इग्नोर कर देते हैं। तो आज हम बात करेंगे इंडिया की 7 बेस्ट बजट इलेक्ट्रिक कार्स। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 6 पर आती है सिट्रोइन EC3। अगर आपके सिटी की रोड्स गड्ढों और स्पीड ब्रेकर से भरी रहती है, तो ये ईवी आपको बाकी कार से अलग एक्सपीरियंस दे सकती है। सिट्रोइन EC3 की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका सस्पेंशन है। खराब रोड पर भी ये काफी कंफर्टेबल फील करवाती है और इसी वजह से डेली ऑफिस कम्यूट या फैमिली के साथ सिटी ड्राइविंग काफ़ी रिलैक्स्ड लगती है। इसमें 29.2 किलोवाट आवर बैटरी मिलता है। कंपनी 320 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज बताती है, जबकि रियल वर्ल्ड में लगभग 220 से 260 किलोमीटर तक आराम से देखने को मिल जाता है। इसकी एक्स शोरूम प्राइस रफली 12 से 14 लाख रुपए के बीच रहती है। लेकिन अगर आप प्रीमियम इंटीरियर, फीचर लोडेड कैबिन या टॉप लेवल सेफ्टी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो टाटा की ईवी यहाँ थोड़ा बेटर पैकेज ऑफर करती है। सिंपल सी बात, अगर आपके लिए कंफर्ट सबसे पहली प्रायोरिटी है, तो EC3 को शॉर्टलिस्ट जरूर करिए। नंबर 5 पर है MG कॉमेट ईवी। अगर आपकी डेली ड्राइविंग सिर्फ ऑफिस, मार्केट या सिटी के अंदर ही होती है, तो हो सकता है कि इस लिस्ट की ये सबसे प्रैक्टिकल ईवी निकले। MG कॉमेट ईवी देखने में छोटी जरूर है, लेकिन इसी कॉम्पैक्ट साइज की वजह से ये ट्रैफिक और पार्किंग दोनों जगह अपना असली मैजिक दिखाती है। जहां बड़ी एसयूवीज पार्किंग ढूंढती रहती है, वहां कॉमेट बिना किसी टेंशन के फिट हो जाती है। इसमें 17.3 किलोवाट आवर बैटरी मिलती है और रियल वर्ल्ड में लगभग 180 से 220 किलोमीटर की रेंज आराम से निकल आती है। इसकी एक्स शोरूम प्राइस करीब 7 से 10 लाख रुपए के बीच है, जो इसे इंडिया की सबसे अफोर्डेबल ईवीज में से एक बनाती है। वैसे एक बात क्लियर कर दूं, आज भी बहुत लोग सोचते हैं कि ईवी बैटरी सिर्फ 3 या 4 साल चलती है और इसके बाद पूरी बैटरी बदलनी पड़ती है। रियलिटी यह है कि आज की मॉडर्न ईवी बैटरीज पर कंपनी 8 साल या 1.6 लाख किलोमीटर तक की वारंटी दे रही है। इसलिए बैटरी को लेकर जितना डर सोशल मीडिया पर दिखता है, रियल लाइफ में सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हर ईवी हर बायर के लिए परफेक्ट है। नंबर 4, टाटा टियागो ईवी। अगर कोई मुझसे पूछे कि पहली इलेक्ट्रिक कार के लिए सबसे सेफ रिकमेंडेशन कौन सी है, तो मेरा जवाब होगा टाटा टियागो ईवी। ये उन कार में से है जो फ्लैशी प्रॉमिस नहीं करती, लेकिन ओनरशिप के बाद बायर्स को डिसअपॉइंट भी नहीं करती। इसमें दो बैटरी ऑप्शन मिलते हैं और वेरिएंट के हिसाब से रियल वर्ल्ड रेंज करीब 220 से 300 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। इसकी एक्स शोरूम प्राइस रफली 8 से 12 लाख रुपए के बीच रहती है। फीचर भी काफी अच्छे मिलते हैं। सबसे बड़ी बात, मेंटेनेंस और रनिंग कॉस्ट दोनों ही पेट्रोल कार के कंपैरिजन में काफी कम रहते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार ईवी वर्ल्ड में एंट्री कर रहे हैं और एक बैलेंस्ड पैकेज चाहते हैं, तो टियागो ईवी को शॉर्टलिस्ट ना करना शायद सबसे बड़ी गलती होगी। नंबर 3, टाटा पंच ईवी। अगर आप हैचबैक से एसयूवी में अपग्रेड करना चाहते हैं, लेकिन बजट नेक्सॉन ईवी तक नहीं पहुंच रहा, तो टाटा पंच ईवी एग्जैक्टली वही गैप फिल करती है। इसमें 25 किलोवाट आवर और 35 किलोवाट आवर के बैटरी ऑप्शन मिलते हैं और वेरिएंट के हिसाब से रियल वर्ल्ड रेंज लगभग 250 से 380 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। इसकी प्राइस रफली 10 से 15 लाख रुपए के बीच रहती है। पंच ईवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका ओवरऑल पैकेज। हाई सीटिंग पोजीशन, अच्छी विजिबिलिटी और कॉम्पैक्ट एसयूवी साइज सिटी ड्राइविंग को काफी कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल करता है। लेकिन टॉप वेरिएंट की प्राइस धीरे धीरे नेक्सॉन ईवी के काफी करीब पहुंच जाती है। इसी वजह से काफी बायर्स दोनों के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आते हैं नंबर 2 पर, और वो है टाटा नेक्सॉन ईवी। अगर किसी एक कार ने इंडिया में लोगों का ईवी पर भरोसा बनाया है, तो वो है टाटा नेक्सॉन ईवी। ये सिर्फ एक सक्सेसफुल ईवी नहीं, बल्कि इंडिया की इलेक्ट्रिक रिवॉल्यूशन की सबसे इंपॉर्टेंट कार में से एक है। वेरिएंट के हिसाब से इसमें अलग अलग बैटरी ऑप्शन मिलते हैं और रियल वर्ल्ड रेंज लगभग 300 से 450 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। प्राइस करीब 13 से 18 लाख रुपए के बीच रहता है। परफॉर्मेंस हो, सिटी ड्राइविंग हो या हाईवे क्रूजिंग, नेक्सॉन ईवी हर जगह बैलेंस्ड एक्सपीरियंस देती है। हाँ, टॉप वेरिएंट थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है और टाटा की सर्विस क्वालिटी हर सिटी में एक जैसी नहीं है।
और फाइनली आ गई वो ईवी जिसका मैंने वीडियो के शुरुआत में जिक्र किया था। अगर आप सोच रहे हैं कि नंबर 1 पर वही कार होगी जिसके पास सबसे ज़्यादा रेंज है, तो नहीं। मेरे हिसाब से एक फैमिली कार सिर्फ रेंज से ग्रेट नहीं बनती, उसमें कंफर्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। और इसी वजह से MG विंडसर ईवी मेरी लिस्ट में नंबर 1 पर है। इसमें लगभग 38 किलोवाट आवर बैटरी पैक मिलता है और रियल वर्ल्ड में करीब 280 से 350 किलोमीटर की रेंज देखने को मिलती है। इसकी एक्स शोरूम प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 14 से 18 लाख रुपए के आसपास रहती है। लेकिन इसका असली हाईलाइट इसका कैबिन है। रियर सीट पर मिलने वाला लेग रूम और हेड रूम इस सेगमेंट में जेन्युइनली इम्प्रेसिव है। अगर आपके घर में पेरेंट्स, बच्चे या 4-5 मेंबर रेगुलरली ट्रैवल करते हैं तो लॉन्ग जर्नी में ये कंफर्ट हर बार फील होगा। हाँ, इसका डिज़ाइन हर किसी को पसंद आए ये ज़रूरी नहीं। कुछ लोग इसे एसयूवी बोलते हैं, कुछ क्रॉसओवर और कुछ एमपीवी। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी फैमिली कंफर्ट, स्पेशियस कैबिन और रिलैक्स ड्राइविंग है, तो इस प्राइस रेंज में विंडसर ईवी को इग्नोर करना मुश्किल है। तो दोस्तों, ये थी इंडिया की 7 बेस्ट बजट इलेक्ट्रिक कार। और जैसे आपने देखा, हर ईवी हर बायर के लिए परफेक्ट नहीं होती। अब आप बताइए, अगर आपके पास 15 लाख का बजट हो तो इन सब में से कौन सी ईवी खरीदोगे और क्यों? कमेंट सेक्शन में अपनी चॉइस जरूर बताइए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।